तेनालीराम और अनोखी दुनिया का रहस्य। विजयनगर का दरबार हमेशा तेनालीराम की चतुराई की कहानियों से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे साम्राज्य को हैरान कर दिया। राजा कृष्णदेव राय के पास एक अद्भुत संदेश आया। संदेश एक अनोखी दुनिया का था जहां हर कोई अमर था, लेकिन वह दुनिया अंधेरे में छिपी हुई थी और उसका दरवाजा केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही खोल सकता था। राजा ने तेनालीराम को बुलाकर कहा, तेनाली, तुम्हें इस रहस्य से पर्दा उठाना है। तेनालीराम ने साहस के साथ उस अनोखी दुनिया की खोज का संकल्प लिया। उसे बताया गया कि ये दुनिया केवल एक खतरनाक पहेली को हल करने से ही प्रकट होगी। तेनाली ने अपना दिमाग दौड़ाया और वहां पहुंचने का रास्ता निकाला। वह एक गहरी, डरावनी गुफा में पहुंचा जहां एक विशालकाय दरवाजा था। दरवाजे पर एक भयानक पहेली लिखी हुई थी। अगर तुम्हें अमरता चाहिए तो सबसे कमजोर चीज क्या है जो सबसे मजबूत चीज बनती है? तेनालीराम ने दरवाजे को देखा और सोचा। वह जानता था कि इस पहेली में ही रहस्य छिपा है। उसने खुद से कहा, ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन हर समस्या का हल होता है। तेनालीराम ने ध्यान से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सबसे कमजोर चीज है समय, क्योंकि समय न केवल सबसे कमजोर होता है बल्कि सबसे शक्तिशाली भी। समय बदल सकता है, समय सब कुछ बना और मिटा सकता है। जैसे ही तेनाली ने यह उत्तर दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर एक अद्भुत संसार था जहां चारों ओर झिलमिलाती रोशनी और चमकते रत्न थे। लेकिन वहां एक और समस्या उसका इंतजार कर रही थी। अंदर जाते ही उसे एक विशालकाय धुंधलके में लिपटी हुई आकृति मिली। उसने गरजते हुए कहा, मैं इस अनोखी दुनिया का संरक्षक हूँ। तुमने दरवाजा खोल लिया है, लेकिन अब तुम्हें खुद को बुद्धिमान साबित करना होगा। तेनालीराम ने हिम्मत से कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। संरक्षक ने पहला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा खजाना है जो हर कोई चाहता है लेकिन पाकर भी उसे संभाल नहीं सकता? तेनालीराम ने झट से जवाब दिया, ये है समय। हर कोई इसे चाहता है, परंतु इसका सदुपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। संरक्षक मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर तुम उसे देख नहीं सकते लेकिन वह हमेशा रहता है? तेनाली ने सोचा और फिर उत्तर दिया, ये है छाया। छाया हर समय हमारे साथ होती है, पर हम उसे तब तक नहीं देख सकते जब तक हम रोशनी में न हो। संरक्षक ने अब आखिरी और सबसे कठिन सवाल पूछा, कौन सी चीज सबसे अनमोल है जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, फिर भी उसके बिना जीवन असंभव है? तेनालीराम कुछ देर शांत रहा और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ये है हवा। यह न दिखती है, न छूने योग्य है, लेकिन इसके बिना जीवन संभव नहीं। संरक्षक ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने तीनों सवालों का सही जवाब दिया। तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। अब तुम इस अनोखी दुनिया के सारे रहस्यों के अधिकारी हो। तेनालीराम ने उस अनोखी दुनिया के ज्ञान और खजाने को विजयनगर वापस लाया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई की एक और बार प्रशंसा की। इस घटना के बाद तेनालीराम की बुद्धिमानी की कहानियां और भी प्रसिद्ध हो गईं और बच्चे हमेशा उसकी नई नई कहानियों का इंतजार करते रहते थे। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अनोखी दुनिया के रहस्य को सुलझाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी समस्या, चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, चतुराई से सुलझाई जा सकती है।